नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों में से 20 सिद्धांतों की बात की। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 21वां सिद्धांत है कि तीव्र मध्यम के साथ कोमल निषाद का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम रागों में मिलता है। तीव्र मध्यम के साथ अधिकतर शुद्ध निषाद का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा जिन रागों में दोनों मध्यम लगते हैं उनमें एक रूपता पाई जाती है, यानी कि उनमें काफ़ी हद तक समानता होती है, और जो भिन्नता उन रागों में होती है वो आरोह में ही दिखाई देती है, अवरोह में नहीं। ऐसी रागों के जो अंतरे हुआ करते हैं उनमें काफ़ी हद तक साम्यता पाई जाती है। इसके बाद जो रात्रि के प्रथम प्रहर वाले राग हैं जिनमें दोनों मध्यम प्रयोग होते हैं उनमें शुद्ध मध्यम आरोह अवरोह दोनों में ही प्रयुक्त होता है, किंतु तीव्र मध्यम जो है वो मुख्यतः आरोह में प्रयुक्त होता है, अवरोह में शुद्ध मध्यम अधिकतर प्रयुक्त होता है। इसके बाद है रात्रि के प्रथम प्रहर वाले जो राग हैं उनमें आरोह में तो निषाद यानी नी और अवरोह में गंधार यानी कि ग वक्र रूप में प्रयुक्त होता है, और अवरोह में निषाद जो है वो प्राय दुर्बल दिखाई पड़ता है। इसके बाद बारी आती है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है उसमें ताल की अपेक्षा राग का अधिक महत्व है, और कर्नाटक संगीत पद्धति जो है उसमें राग की अपेक्षा ताल का अधिक महत्व माना गया है। और इसके बाद पूर्व राग जो हैं उनकी विशेषता आरोह में, और उत्तर राग जो है उनका विशेषता जो या कहिए कि एक जो स्वरूप है वो अवरोह में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राय प्रत्येक थाट से पूर्व राग तथा उत्तर राग उत्पन्न हो सकते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट बात है कि थाट से जब राग उत्पन्न होते हैं तो पूर्वांग वादी राग जिनमें वादी स्वर जो है पूर्वांग में है वो भी होते हैं, और उत्तर राग यानी जिनका वादी स्वर उत्तरांग भाग में है वो भी थाट से उत्पन्न हो सकते हैं। गंभीर प्रकृति के रागों में षड्ज, मध्यम और पंचम का विशेष महत्व होता है। जो राग गंभीर प्रकृति के हैं उनमें सा म प का महत्व विशेष रूप से होता है, और मंद्र सप्तक में उनका अधिक महत्व होता है या लगाव होता है। संधि प्रकाश रागों के द्वारा करुण व शांत रस, रेगाधा तीव्र वाले रागों से श्रृंगार और हास्य रस, और कोमल गायनी वाले रागों द्वारा वीर, रौद्र और भयानक रसों का परिपोषण होता है। देखिए अभी रागों का जो संबंध है वो रस के साथ, रस सिद्धांत के साथ भी आता है। सौंदर्य शास्त्र के साथ किस तरह इनका संबंध है वो बताया गया है कि करुण और शांत के लिए रेगाधा, तीव्र रागों से श्रृंगार हास्य रस, और कोमल गनी वाले रागों से वीर, रौद्र और भयानक रसों का परिपोषण होता है। तो संधि प्रकाश राग तो आपको पता ही है कोमल रेधा वाले राग हैं, और रेगाधा तीव्र वाले जो राग हैं वो शुद्ध रेधा वाले रागों में श्रेणी में आते हैं, और कोमल गानी जो है वो कोमल गानी का तो स्पष्ट रूप से पता चल ही रहा है। तीसरा जो प्रकार है वो एक थाट के रागों से दूसरे थाट के रागों में प्रवेश करते समय परमेल प्रवेशक राग गाए बजाए जाते हैं। देखिए इसकी चर्चा हमने पहले की है पहले के लेक्चर्स में कि जो परमेल प्रवेशक राग है वो ऐसे राग होते हैं जिनमें उसके पहले के जो अंग वाले राग हैं और उसके बाद वाले जो अंग वाले राग हैं उन दोनों रागों का ही कुछ ना कुछ विशेषता या गुण उसमें विद्यमान होता है। संधि प्रकाश राग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए बजाए जाते हैं, और इसके बाद तीव्र रेगाधा वाले राग गाए बजाए जाते हैं, और उसके बाद कोमल गनी वाले, ये भी मैंने आपको बताया ही है। जिन रागों में कोमल नी लगता है जैसे काफ़ी, खमाज, उनके आरोह में तीव्र निषाद का प्रयोग भी अक्सर किया जाता है। इसके बाद है 33वां सिद्धांत, किसी राग में जब स्वर लगाए जाते हैं तो वे अपने कम, अधिक या बराबर के परिमाण में लगाकर दुर्बल, प्रबल या सम माने जाते हैं। दुर्बल का अर्थ वर्जित नहीं होता। देखिए ये है स्वरों के लगाव का तरीका कि किसी राग में स्वर कौन सा, कितना, किस मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है। कि जब कहते हैं कि वादी स्वर है, संवादी स्वर है, अनुवादी है, विवादी है, तो ये इसीलिए डिवाइडेशंस किए गए हैं कि किस स्वर को कितना उस राग में दिखाना है। उसके लगाव के ऊपर, उसके न्यास के ऊपर उस राग का सौंदर्य टिका होता है।
2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को तान कहते हैं, राग नहीं कह सकते। देखिए ये बात मैंने पहले भी कही कि राग बनाने के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है और अत्यधिक 7 स्वरों का। तो 2, 3, 4 स्वरों से जो भी स्वर समुदाय बनेगा वो तान कहलाएगा, राग नहीं कहलाएगा। दोपहर के 12 बजे के बाद तथा रात्रि को 12 बजे के बाद जो राग गाए बजाए जाते हैं उनमें क्रमशः सामोप का प्राबल्य होता चला जाता है। दोपहर के 12 बजे के बाद जो राग गाए जाते हैं और रात्रि के 12 बजे के बाद, देखिए समय चक्र जो है वो दोहरा चलेगा, 12 से 12 और 12 से 12, दिन के 12 से रात के 12 और रात के 12 से दिन के 12 तक। तो ये जो दोहरा चक्र है, तो जो दिन के 12 बजे के बाद वाले राग हैं और रात के 12 बजे वाले बाद वाले राग हैं, उन दोनों ही रागों में षड्ज, मध्यम और पंचम का प्राबल्य होता जाता है। दोपहर को जो राग गाए बजाए जाते हैं उनके आरोह में रेध या तो लगते ही नहीं अथवा दुर्बल होते हैं, और ऋषभ और निषाद यानी कि रे और नी जो स्वर हैं वो खूब चमकते हैं। जैसे वृंदावनी सारंग हुआ, उसमें ऋषभ जो है वो बहुत प्राबल्य होता है और निषाद जो है वो भी बहुत प्रबल होता है, किंतु धैवत उसमें वर्जित होता है। तो इसी तरह रे और ध जो है वो या तो लगते नहीं हैं और अगर लगते भी हैं तो दुर्बल होते हैं। और ठीक दोपहर के समय के जो राग हैं उनमें ऋषभ और निषाद का प्राबल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिन रागों में सामोपस्व और वादी होते हैं वे प्राय गंभीर प्रकृति के राग होते हैं। ऐसा सिद्धांत बनाया गया है कि जो राग हैं जिनमें स्वरवादी जो है वो सा है, म है या प है, षड्ज, मध्यम या पंचम में से कोई एक है, तो वे प्राय गंभीर प्रकृति के होते हैं। प्रातःकाल के रागों में कोमल रेधा की प्रबलता रहती है, ये मैंने पहले आपको बताया है। और सायंकाल के जो राग हैं उनमें तीव्र ध्वनि अधिक दिखाई देता है, यानी कि धैवत और निषाद जो है वो तीव्र यानी कि शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते हैं। नीसा रेग यह स्वर समुदाय शीघ्रता पूर्वक संधि प्रकाशत्व सूचित करता है। नीसा रेग जो स्वर समुदाय है ये जिन रागों में आएगा वो संधि प्रकाशत्व यानी कि कोमल रेधा वाले जो राग हैं उनकी विशेषता को दर्शाता है। पूर्व रागों का स्वरूप आरोह में तथा उत्तर रागों का स्वरूप अवरोह में विशेष रूप से खुलकर दिखाई देता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये हुए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।